ज़का अशरफ की सरबराही में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तौसी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मुद्दत में तौसी की मंजूरी दी। समरी में मैनेजमेंट कमेटी के इख्तियारात के महदूद होने का खुसूसी तौर पर हवाला दिया गया। मैनेजमेंट कमेटी रोजमर्रा के उमूर निपटाएगी, किसी किस्म की तैनातियों का इख्तियार नहीं होगा। आगाह किया गया, इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच का फैसला। कहा गया, सदर के खत और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई। आइन और कानून में अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। सदर ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रुजू नहीं किया। सदर और इलेक्शन कमीशन समेत सबको वही करना चाहिए जो आइन की मंशा है। कोई इदारा दूसरे की आइनी हुदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। इलेक्शन की मुकर्रर तारीख 8 फरवरी पर तमाम फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं। सदर से इत्तिफ़ाक़ के बाद इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत को नंबर अलॉट। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया। दूसरी जानिब नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश होने का मौका दे दिया। हुक्मनामे में कहा कि अदालती हुक्म की कॉपी अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई को पहुंचाई जाए। चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुपरिंटेंडेंट इंतजाम करें। अबीनों की समाअत प्रोसीजर केस के तफसीली फैसले से मशरूत है। गुजरावाला पुलिस की रावलपिंडी की अडियाला जेल आमद शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की। ज़राए के मुताबिक सानहा 9 मई में शाह महमूद के किरदार पर सवालात पूछे गए। गुजरावाला पुलिस ने शाह महमूद से 1 घंटे तक तफ्तीश की और बयान कलमबंद किया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। फवाद चौधरी को उनके भाई फैसल चौधरी के घर से गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने ट्वीट करके गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। फैसल चौधरी कहते हैं कि फवाद चौधरी को नाश्ता करते वक्त घर से उठाया। गिरफ्तारी के वारंट भी नहीं दिखाए गए। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर की 9 नशिस्तों पर आज पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई समेत 54 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अमले को इंतखाबी सामान भी फराहम कर दिया गया। तमाम 121 पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। अवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। फारूक सत्तार बोले कि कराची में ज़बरदस्ती मेयर मुसल्लत किया गया। जमहूरियत की आड़ में आमिरियत कायम करके कराची को निशाना बनाया गया। 4000 अरब का टैक्स देते हैं, 40 अरब की खैरात मिलती है। अवाम को हक़ हुक्मरानी मिलता है तो ग्रास रूट की सतह तक मसाइल हल होते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से बातचीत। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, हर दौर में अवामी राज के नफाज के लिए काम किया। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मुल्क को बहरानों में संभाला। चेयरमैन पीटीआई डिक्टेटर थे, मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। मुल्क में उनकी सदारती निज़ाम लाने की कोशिश मैंने नाकाम बना दी। चेयरमैन पीटीआई परवेज़ खटक का बटखेला में जलसा आम से खिताब। कहा कि तब्दीली टोपी ड्रामा था जो बुरी तरह नाकाम हो गया। PDM की 16 माह की हुकूमत लूट मार पर मबनी थी। आइंदा इंतखाबात में PDM कहीं पर भी सीट जीत नहीं सकेगी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर स्मॉग की लपेट में। आलूदा फजा के बायस शहरों में बीमारियां फैलने लगीं। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होने लगा।
महकमा मौसमियात ने बढ़ते स्मॉग की वजह से प्रोसेसिंग मिल्स को बंद करना शुरू कर दिया। सरगोधा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पर पहुंच गया। सरगोधा में स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री की वजह से आलूगी में बड़ा इजाफा हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई जगहों पर जालाबारी, बादल बरसने के साथ ही शहर के मौसम खुनकी बढ़ने लगी। न्यू कराची, नया नाजमाबाद, बहरिया टाउन, मोटरवे M9 और दीगर इलाकों में बारिश हुई। भारत में इंसानी हकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी। भारतीय हुकूमत अपनी पॉलिसीज पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपनाने में मसरूफ है। भारतीय सरकार की जानिब से सियासी कारकुनों और अक़लियतों पर जालिमाना कार्रवाइयाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडिया ने कातब से भारतीय कार्रवाइयों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इल्म और अदब के फरोग और नौजवानों को किताब दोस्ती की तरफ लाने के लिए इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल जारी। खुसूसी नशिस्त में शायर इफ्तिखार आरिफ ने गजा पर इसराइली जारहियत पर अफसोस का इजहार किया। खित्ते में अमन की फौरी जरूरत की अहमियत पर रोशनी डाली। कराची आर्ट्स काउंसिल में 2 रोज़ा रंगारंग लतीफ़ फेस्टिवल का आगाज़। फेस्टिवल में मुख्तलिफ सेशंस के साथ साथ मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। लोक फनकारों की तरफ से फ़न का शानदार मुजाहिरा, सकाफती अशिया से स्टॉल भी सज गए। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी भी फेस्टिवल में शरीक हुए। लाहौर लाहौरे फेस्टिवल, जिलानी पार्क में रौनक़ उरूज पर पहुंच गई। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की फेस्टिवल में आमद। खानों के स्टॉल्स पर फैमिलीज के आलू के पराठों और गोलगप्पों से तवाज़ो। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को एक और हजीमत। ऑस्ट्रेलिया ने भी इंग्लैंड को 33 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 286 रन बनाए। लबुशेन 71, ग्रीन 47, स्मिथ 44 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड के वोक्स ने 4, वुड और आदिल रशीद ने 2-2 विकेटें हासिल की। अदब के ताकुब में इंग्लिश टीम 253 रन बना सकी। डेविड मिलान और बेन स्टोक्स की निस्फ सेंचुरीज। इंग्लैंड 7 में से 6 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिर में मौजूद।